संभवतः दो हाई स्कूल के लड़के गैरी और वायट लोकप्रिय लड़कियों के साथ रहने का सपना देखते हैं, होता अगर वे अजीब नहीं होते। एक दिन उन्हें कंप्यूटर का उपयोग करके एक आदर्श लड़की बनाने का विचार आता है। वे एक लड़की पैदा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों लड़कों को पता नहीं है कि उनकी रचना क्या कर सकती है। भरे एक व्यायामशाला को देख रहे हैं। हाई स्कूल की लड़कियों से गोरा लड़का गैरी वालिस सभी लड़कियों के साथ एक विशाल पार्टी आयोजित करने की कल्पना करता है। उसका दोस्त वायट डोनली उसे उनकी बहिष्कृत स्थिति की याद दिलाता है। गैरी इससे चिढ़ जाता है। जब दो अन्य लड़के मैक्स और इयान उनके जिम शॉर्ट्स को नीचे खींचकर उन्हें अपमानित करते हैं। जैसे ही लड़कियां सदमे और घृणा के मिश्रण में घूरती हैं, वायट कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उसे वहां से खींच लेता है। बाद में गैरी वायट के घर पर सो रहा है क्योंकि उसके माता पिता शहर से बाहर है। गैरी हैरान है कि उसका दोस्त घर में अकेला रह गया है, लेकिन वायट उसे याद दिलाता है कि उसका बड़ा भाई चेत जल्द ही घर आएगा। चेत कितना मतलबी है यह जानकर गैरी इस पर नाराज हो जाता है। टीवी पर फ्रैंकस्टीन को देखते हुए गैरी ने कहा कि उन्हें वायट की पहेली के लिए सिर्फ एक वास्तविक लड़की बनानी चाहिए। गैरी बताते हैं कि वे एक लड़की का अनुकरण करने के लिए वायट के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि वे शोध के नाम पर सभी प्रकार के भद्दे प्रश्न पूछ सकें। वायट से सीमित उनके कंप्यूटर की क्षमताओं गैरी वायट को एक सरकारी कंप्यूटर सिस्टम हैक करने के लिए मना लेता है, ताकि वे अपनी परफेक्ट गर्ल बनाने के लिए अधिक डेटा का उपयोग कर सकें। का उपयोग करते हुए अपनी रचना की शारीरिक बनावट और बुद्धिमत्ता को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न पत्रिका कतरनों दोनों अपने अंतिम स्पर्श के रूप में जम्पर केबल को एक गुड़िया से जोड़ते हैं। एक तेज आंधी के बाद वायट के घर में बिजली आ जाती है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि गैरी और वायट नुकसान को कम करने के लिए सब कुछ अनप्लग कर देते हैं। कंप्यूटर को तोड़ने और उसके अन्य घटकों को बाहर निकालने की कोशिश करने के बाद गैरी और वायट एक फटते दरवाजे से छिपकर रह जाते हैं। दरवाजा फट जाता है और छोटे कपड़ों में एक सुडौल महिला कमरे के अंदर कदम रखती है। उनसे पूछती है कि वे क्या करना चाहते हैं। दोनों के अविश्वास के लिए बहुत कुछ। बाद में गैरी और वायट अपनी रचना के साथ स्नान कर रहे हैं। जब वह बात कर रही है तो कुछ भी नहीं कर रही है। ये कहती है शॉवर छोड़ने से पहले आराम करने के बाद में गैरी और वायट चर्चा करते हैं कि लड़की के साथ क्या करना है जब उनके बेमेल कपड़े बेहतर दिखने वाले सूट में बदल जाते हैं, जिससे वे भ्रम में बहस करते हैं। लड़की पहले से ही नीचे जानबूझकर मुस्कुराती है। जैसे ही वे एक गुलाबी परिवर्तनीय में एक पार्टी में जाते हैं, गैरी और वायट लड़की से पूछते हैं कि क्या उसने कार चुराई है। वह इससे इनकार करते हुए कहती है कि वह जो चाहे कर सकती है। वह दोनों को उसका नाम लेने के लिए भी कहती है और गैरी लिसा को सुझाव देता है, जिससे वायट को नाम के बारे में बेहुदा विवरण देने के लिए प्रेरित किया जाता है। लड़की दो लड़कों को शांत करने के लिए लिसा नाम स्वीकार करती है, फिर गति पकड़ती है। वे कैंडी बार पहुंचते हैं, जहां गैरी तुरंत नोट करता है कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए, कम उम्र का होने के कारण। लिसा ने गैरी और वायट को 2 गढ़े हुए ड्राइविंग लाइसेंस दिए, जो दर्शाता है कि वे उम्र के हैं। फिर वह आराम से रहने के लिए 2 स्वभर्ती किए गए बहिष्कृत लोगों को जगह के चारों ओर घुलने मिलने के लिए प्रेरित करती है। जबकि वायट टॉयलेट में जाता है, गैरी और लिसा खुद को डराने धमकाने वाले पुरुषों के समूह के साथ एक टेबल पर पाते हैं। गैरी अजीब तरह से उनसे संबंधित होने की कोशिश करता है, लेकिन वे उस पर शराब पीने के लिए दबाव डालते हैं। कि पुरुषों में से एक लिसा से पूछता है कि वह गैरी के साथ अपमानजनक तरीके से क्या कर रही है, जिसका लिसा सुझावात्मक रूप से जवाब देती है। गैरी एक आत्महरासपूर्ण मजाक के साथ कट जाता है, जिससे पूरी मेज हंसती है। बहुत बाद में गैरी, वायट और लिसा आराम से पुरुषों के समूह के साथ बंध गए। गैरी नशे में एक लड़की से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी को फिर से बताता है, अपने नए दोस्तों से सहानुभूति अर्जित करता है। गैरी के टेबल पर गिरने के बाद वायट और लिसा उसे बार से बाहर ले जाते हैं, संरक्षकों को अलविदा कहते हुए। कार में लिसा के पास उनके लिए वायट ड्राइव है, क्योंकि गैरी पीछे की सीट पर नशे में धुत होकर दौड़ता है। लिसा उनसे पूछती है कि वे चेत को उसके बारे में क्या बताने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वायट विचलित हो जाता है, एक जवाब के बारे में सोचने की कोशिश करता है और उसी समय ड्राइव करता है। वह एक लाल बत्ती चलाता है और लगभग कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे गैरी को बहुत जलन होती है। एक बार जब वे व्याट के घर पहुंचते हैं, तो चेत शारीरिक रूप से व्याट को घूस देने के लिए डराने धमकाने के लिए डराता है। जब चेत उसे उनके माता पिता को मारने की धमकी देता है, तो व्याट $175 की रिश्वत के लिए सहमत हो जाता है। बाद में जैसा कि वायट गैरी को सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करता है, वे उन पर अपमान करते हुए चेत में भाग जाते हैं। गैरी अपने द्वारा बनाई गई लड़की के बारे में छीनताक्षी करता है, जिसे वायट खारिज कर देता है, जिससे चेत लड़कियों के साथ उनकी बदकिस्मती का मजाक उड़ाता है। उस रात बाद में लिसा ने वायट को कई बार किस करके आश्चर्यचकित कर दिया। वायट पहले तो भ्रमित होता है, लेकिन लिसा को उसे थोड़ी देर और चूमने देता है और लिसा कहती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। अगली सुबह वायट और गैरी एक धुंध में जागते हैं, सोचते हैं कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था लिसा सहित, वह सिर्फ एक सपना था। व्याट को यकीन हो गया कि वे सिर्फ सपना देख रहे थे, लेकिन वह लिसा के अंडरवियर पहनकर बिस्तर से उठ जाता है। नीचे लीजा ने दोनों को नाश्ता करने के लिए बुलाया। जैसे ही लिसा नाश्ता करती है, वह व्याट को चेत के सामने खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे ही चेत रसोई में आता है, वह बाहर निकलती है,
और वह स्वादिष्ट नाश्ता लिसा लेता है जो वायट के लिए बनाया जाता है और एक पैन में अंडे तोड़ता है। चेत ने वायट को अंडरवियर पहने हुए देखा और उसे इसके लिए फिर से ब्लैकमेल किया, जबकि लिसा गुस्से में छिप गई। वायट चेत से पूछता है कि वह क्या चाहता है, इसलिए चेत उसकी वीसीआर की मांग करता है। चेत फिर अपना तौलिया उतारता है और वायट को देता है, उसे खुद को ढकने के लिए कहता है। बाद में मॉल में गैरी और वायट परफ्यूम सेक्शन में सुगंध का परीक्षण कर रहे हैं, जब परिचारक सू उनका मजाक उड़ाती है। उसे विश्वास नहीं हो वे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए गैरी और वायट ने लिसा को अधिक परिपक्व निहितार्थ में संदर्भित करते हुए उसे चुपके से ठीक कर दिया। इस बीच लिसा कामुक अंडरवियर की खरीदारी करती है और अधिक साहसी पूछताछ के साथ विक्रेता का सामना करती है। थोड़ी देर के बाद मैक्स और इयान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गैरी और वायट को नीचे एक मंजिल पर एक बेंच पर बैठे हुए देखते हैं। मैक्स नीचे के 2 लड़कों पर अपना गंदा प्याला खाली करता है क्योंकि उनके आसपास के लोग मतलबी हंसी में फूट पड़ते हैं। प्रभावित नहीं हुए 2 लड़कियां चर्चा करती हैं कि मैक्स और इयान को उनके व्यवहार के लिए डंप या माफ करना है या नहीं। वे अंत में अपने प्रेमी से पछतावे के नकली शो के बाद क्षमा के साथ जाते हैं। जल्द ही मैक्स और इयान एस्केलेटर पर लिसा के पास आते हैं और वे उसका पीछा करने के लिए दोगुना हो जाते हैं क्योंकि वह रास्ते में हर आदमी की नजर को पकड़ लेती है। मॉल के बाहर मैक्स और इयान एक अनिच्छुक लिसा के साथ इश्कबाजी करने की कोशिश करते हैं, जो कहती है कि वह अपनी सवारी की प्रतीक्षा कर रही है। गैरी और वायट एक स्पोर्ट्स कार में जोर से लुढ़कते हैं और गैरी लिसा का अभिवादन करने के लिए बाहर निकलता है, उससे एक चुंबन प्राप्त करता है। लिसा उस रात व्याट के घर पर एक पार्टी में अवाक धमकियों को आमंत्रित करते हुए जाने के लिए कार में बैठती है। शाम को लिसा व्याट को शांत करने की कोशिश करती है, जो अपने माता पिता को पार्टी के बारे में पता लगाने की चिंता करता है। लिसा जैसे हाथों से मुक्त रोशनी में हेरफेर करती है और कपड़े बदलती है। उसका तर्क है कि वह वायट को एक यादगार पार्टी देने की पूरी कोशिश कर रही है, करके खुश होगा अपने घर को छोड़कर कहीं भी पार्टी। लिसा अपनी चिंताओं को दूर करती है और गैरी को लेने के लिए उत्साह से निकल जाती है। वालेस के घर में गैरी के माता पिता अल और लूसी टिप्पणी करते हैं कि लिसा कितनी परिपक्व दिखती है। गैरी अजीब तरह से अपने माता पिता का परिचय देता है और अल उन दोनों से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। लिसा ने पार्टी के लिए योजना बनाई अपमानजनक भद्दी गतिविधियों की एक सूची के साथ जवाब दिया। लिसा ने गैरी के प्रशंसनीय स्कूल रिकॉर्ड और पार्टी करने के उनके अधिकार का बचाव किया और यह कि पत्रिकाओं को फेंक देना पर्याप्त नहीं है। यह गैरी और लूसी के बीच एक चिल्लाते हुए मैच का संकेत देता है, जिसके कारण अल पुलिस को कॉल करने का प्रयास करता है। हालांकि लिसा अल पर एक रिवॉल्वर की ओर इशारा करती है और वह एक घबराई हुई मुस्कान के साथ शांत हो जाता है। वायट के घर जाते समय लिसा गैरी से माफी मांगती है और बताती है कि रिवॉल्वर सिर्फ एक खिलौना था। गैरी अभी भी परेशान है कि लिसा की हरकतों ने शायद उसे लंबी अवधि की सजा दी हो, लेकिन वह उसका विश्वास मांगती है और कहती है कि उसके माता पिता को नहीं पता कि क्या हुआ। वेलेस पर वापस अल प्रतीत होता है कि गैरी भी भूल जाता है। बाद में डोनेलीज में लिसा एक चिंतित व्याट को एक पार्टी के लिए कुछ दोस्तों के साथ होने के बारे में आश्वस्त करना जारी रखती है। जब दरवाजे की घंटी बजती है, लिसा दरवाजा खोलती है तो यह देखने के लिए कि सैकड़ों किशोर बाहर इंतजार कर रहे हैं, एक पार्टी के लिए चिल्ला रहे हैं। गैरी लहरें वायट सदमे में गिर जाता है कि रूप में वायट के घर के अंदर पार्टी में जाने वालों की बाढ़ आ गई। तुरंत मेज पर फैले भोजन को साफ कर दिया। मैक्स और इयान बार की तलाश में पहुँचते हैं, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड पिछड़ जाती है और लिसा को कैवियार सौंपती है। इस बीच गैरी और वायट बाथरूम में छिपे हुए हैं, जो बाहर पार्टी का आनंद लेने में असमर्थता के कारण तड़प रहे हैं। बार में आराम करते समय मैक्स और इयान भीड़ के बीच लिसा को देखते हैं और वे एक दूसरे पर चुलबुलेपन से मुस्कुराते हैं। पार्टी में कहीं और मैक्स और इयान की गर्लफ्रेंड को आश्चर्य होता है कि क्या घर लिसा का है, जब वे गैरी और वायट को बाथरूम में पाते हैं। लड़कियों तो दोनों लड़के लगातार पार्टियों में जाने का झांसा बाथरूम का उपयोग करने के लिए कहती है। गैरी उन्हें अंदर जाने देता है, स्वीकार करता है कि वह और वायट लड़कियों के नाम हिली और देव को जानते हैं। लड़कियां पूछती हैं कि लिसा कौन है और गैरी का कहना है कि वह उनके साथ है। इस बीच मैक्स और इयान के अपमान के बावजूद लिसा दृढ़ता से उन्हें स्थापित करती है कि वह गैरी और वायट से संबंधित है। जब लिसा कहती है कि वह कुछ भी करेगी जो उसके निर्माता उससे करने के लिए कहेंगे, तो 2 बदमाशों ने सांठगांठ का आदान प्रदान किया। वापस बाथरूम में हिली और देव 1 मिनट के लिए खुद को क्षमा करते हैं, जबकि गैरी और वायट शॉवर स्टॉल में घूमते हैं लिए सहमत हो जाते हैं। लड़कियों पर आगे बढ़ने के वे स्टॉल से बाहर झांकते हैं। केवल 2 अलग अलग लड़कियों को उन पर लहराते हुए पाते हैं। नीचे हिली और देव लिसा से मिलते हैं, जो पूछते हैं कि क्या वे गैरी और वायट से मिले हैं। 2 लड़कियां अजीब तरह से पुष्टि करती हैं कि उन्होंने किया और लिसा ने 2 लड़कों को एक विचारोत्तेजक तरीके से बनाया, जिससे लड़कियों को झटका लगा। एक रेस्तरां में वायट के दादा दादी हेनरी और कार्मेन यह मानते हुए कि वह वहां अकेला है, उसे घर पर आने का भुगतान करने का फैसला करता है। क्षमा प्रार्थी चेहरों पर रखा ने गैरी और वायट को लिसा को उधार देने के लिए मनाने के लिए गैरी और वायट ने शुरू में लिसा के प्रति अपनी गहरी वफादारी का हवाला देते हुए मना कर दिया, लेकिन मैक्स और इयान बदले में हिली और देव की पेशकश करते हैं। इसके तुरंत बाद गैरी और वायट मैक्स और इयान को अपनी वर्चुअल गर्ल बनाने में मदद करते हैं। एक बार फिर सरकारी सिस्टम में हैकिंग करते हैं। बाहर लिसा को कुछ अजीब लगता है और तेज आंधी को देखकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही कंप्यूटर सिमुलेशन फिर से खराब हो जाता है, घर कई अजीब घटनाओं के अधीन हो जाता है, जिससे पार्टी में अफरातफरी मच जाती है। जबकि मैक्स और इयान अशांत निर्माण प्रक्रिया से घबराते हैं, गैरी और वायट शांति से परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए वापस बैठते हैं। एक लड़की खड़ी देखते फिर से लाल रंग के
दरवाजे पर यह लिसा निकलती है, जो गैरी और वायट को बड़े शॉट बनने की कोशिश करने के बजाय खुद के प्रति सच्चे रहने पर व्याख्यान देती है। वे गुड़िया को हुक करना भूल जाते हैं। जब जंपर केबल किसी पत्रिका पर मिसाइल की छवि के साथ संपर्क बनाते हैं तो एक पूर्ण आकार की बैलिस्टिक मिसाइल घर के नीचे से वायट के कमरे में और छत से बाहर निकलती है। वायट अपने बेडरूम में मिसाइल रखने के बारे में चिंतित है, जैसे हेनरी और कार्मेन पूरे जोरों पर हाउस पार्टी को खोजने के लिए पहुँचते हैं। बाद में लिसा हेनरी और कार्मेन को पार्टी के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए पकड़ लेती है और मैत्रीपूर्ण होने की कोशिश करती है। घर की स्थिति को देखकर बूढ़ा जोड़ा पुलिस को फोन करने की धमकी देता है, लिसा को खुद को माफ करने के लिए प्रेरित करता है। गैरी और वायट के सदमे से लिसा ने अपने दादा दादी के लिए व्याट को नीचे बुलाया। दो लड़के रसोई में भागते हैं, जहां लिसा उन्हें हेनरी और कार्मेन को एक कोठरी में दिखाती है, मुस्कुराते हुए और समय पर जमी हुई प्रतीत होती है। जैसे ही गैरी और वायट चले जाते हैं, लिसा तय करती है कि लड़कों को अपने साहस और आंतरिक शक्ति को बाहर लाने के लिए एक चुनौती की जरूरत है। अचानक दो म्यूटेंट बाइकर्स घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे अफरातफरी मच गई और पार्टी जाने वालों को धमकाया गया। मैक्स और इयान घुसपैठियों के डर से बार के पीछे छिप जाते हैं। हिली और देव को छोड़ने का फैसला करते हैं। बाइकर्स में से एक गैरी को सीढ़ियों से नीचे गिरने का कारण बनता है, क्योंकि वह ऊपर जाने की कोशिश करता है और वायट घर में बाइकर्स के बारे में घबराकर उसके पास दौड़ता है। तभी अधिक म्यूटेंट गैंगस्टर अंदर घुस जाते गैरी और वायट को छिपने के लिए प्रेरित करते हैं। भयभीत भीड़ से गुजरते हुए और अमानवीय चीखें निकालते हैं। घर में कहीं लिसा गैरी और वायट को एक कोठरी में आश्रय पाती है, बाहर आने और म्यूटेंट से निपटने से इनकार करती है। लिसा का तर्क है कि यह उनकी बहादुरी को साबित करने का एक मौका है, लेकिन लड़कों ने उसके चेहरे पर कोठरी का दरवाजा पटक दिया। एक उत्परिवर्ती वायट को कोठरी से बाहर निकालता है। उसके बाद गैरी, जो अपने दोस्त के साथ दीवार में पटक दिया जाता है। एक म्यूटेंट, एक बंदूक चलाने वाला, भीड़ के सामने गैरी और वायट का मजाक उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। म्यूटेंट देव और हिली को पकड़ लेते हैं और उन्हें चोट पहुंचाने लगते हैं। गैरी और वायट अपने साहस को इकट्ठा करते हैं और म्यूटेंट के पास जाते हैं, अपमान करते हैं और घुसपैठियों को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। गैरी ने देव को पकड़े हुए उत्परिवर्ती पर एक रिवॉल्वर निकाला, क्योंकि व्याट ने उससे बंदूक छीन ली। जब म्यूटेंट आश्चर्यजनक रूप से नागरिक तरीके से जाने की तैयारी करते हैं, तो वायट उनमें से एक को बंदूक लौटा देता है। हुए वायट को उनके कर्तव्य के बारे में बताता से रिवॉल्वर को इधर उधर लहराते वायट यह जानना चाहता है कि गैरी को बंदूक कहां से मिली। इसलिए गैरी कहता है कि यह सिर्फ एक खिलौना है और एक झूमर को नीचे गिरा देता है, यह महसूस करते हुए कि उसके पास एक असली बंदूक है। हिली और देव लड़कों को प्रशंसा से देखते हैं, क्योंकि लिसा उन्हें गर्व से देखती है। उस रात हिली वायट के पास जाती है, जो घर अब पार्टी करने वालों से खाली है। वह उसकी बहादुरी पर आश्चर्य करती है और उसे व्याट की खुशी के लिए उसे चूमने के लिए कहती है। उसी समय देव गैरी से लिसा के प्रति उसकी हीनता को लेकर झल्लाहट करता है। गैरी उसे आश्वस्त करता है कि लिसा उसके लिए एक बहन की तरह है और देव के साथ रहने के लिए चुनती है। देव फिर गैरी को चूमता है। अगली सुबह चेत घर को व्यावहारिक रूप से जर्जर अवस्था में खोजने के लिए आता है और है कि उसके कमरे में बर्फबारी हो रही है। गुस्से में चेत वायट के कमरे में जाता है और देखता है कि केवल गैरी देव के साथ सो रहा है। जब गैरी देव की रक्षा करता है तो वह दो किशोरों पर अपनी बंदूक चलाता है। चेत फिर दूसरे कमरे के दरवाजे को गोली मारता है और व्याट को हिली के साथ पकड़ लेता है। चेत मौखिक धमकियों के साथ वायट को कॉलर से पकड़ लेता है, जिससे वायट अपने भाई को फिर से पैसे के लिए रिश्वत देता है। बाद में नीचे चेत लिसा को फटकार लगाता है कि कैसे चार किशोर उसकी रचना और उसके बाद की पार्टी के बारे में एक ही जंगली कहानी पर सहमत होते हैं। तो वह भी घबरा जाता। हेनरी और कार्मेन को अभी भी कोठरी में जमे हुए पाता लिसा गैरी और वायट को सलाह देती है कि जब वह चेत के साथ व्यवहार करे तो लड़कियों को घर ले जाए। में चेत का सामना व्याट और गैरी के प्रति अपमानजनक होने और सप्ताहांत में हुई वह चेत को लड़कों के साथ सम्मान के साथ पेश आने के लिए भी कहती है। चेत अशिष्ट रहता है और लिसा को चुनौती देता है, जिसका वह धमकी भरे तरीके से जवाब देती है। इस बीच गैरी देव को एक फेरारी में चला रहा है, जब वह एक पुलिस क्रूजर द्वारा गति करता है। जब पुलिस पीछा करती है तो गैरी तेजी से भाग जाता है। सड़कों पर स्किड करने के लिए कार की बेहतर अश्वशक्ति का उपयोग करता है। वे बमुश्किल इसे रेल मार्ग के उस पार करते हैं। कहीं और हिली ने व्याट को अलविदा कह दिया और वे चुंबन कर रहे थे। जैसे ही हिली अपने घर वापस आती है, व्याट स्प्रिंकलर के बीच उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करता है। लगभग उसी समय गैरी देव को उसके घर ले जा रहा है, जब वह अपने सभी ढोंगों को कबूल करता है। चाहता है कि देव उसे पसंद करे, क्योंकि वह कौन है। देव स्नेह लौटाता है और वे चुंबन करते हैं। डोली की रसोई में वापस चेत को बात करने वाले उत्परिवर्ती बूट में बदल दिया गया है। उसे वापस अगर वह वायट और गैरी को अकेला छोड़ने का वादा करता है तो वह सहमत है और लिसा उसे सलाह देती है कि प्रभाव समय के साथ समाप्त हो जाएगा। गैरी और वायट अपनी स्पोर्ट्स कारों में डोनेली के पास लौटते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि क्या लिसा समझ पाएगी कि उन्हें क्या कहना है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दोनों कारें पतली हवा में अभौतिक हो जाती है। दो लड़के म्यूटेंट चेत में चले जाते हैं, जो व्याट से माफी मांगता है और अपने भाई के लिए अपने प्यार के बीच में अपने प्यार को स्वीकार करता है। वायट और गैरी फिर लिसा को ऊपर की ओर कपड़े पहने हुए पाते हैं, जहाँ वे अपनी बात शुरू करते हैं। लिसा उनसे बहुत आगे है। अपने लड़कों को उन लड़कियों को पाकर खुश है जो उन्हें प्यार करती है और जो उन्हें वापस प्यार करती है। वह स्वीकार करती है कि उसे चोट लगी है, लेकिन उन्हें सीधा देखना वह सब कुछ है जो वह कभी चाहती थी। लिसा उन दोनों को गले लगाती है और उन्हें उस द्वार पर अलविदा कहती है। तभी वायट के माता पिता अपनी टैक्सी से बाहर निकलते हैं, जबकि मिसाइल वापस जमीन पर आ जाती है और घर अपने आप ठीक हो जाता है। चेत भी मानव रूप में लौट आता। जैसे ही उसके माता पिता दरवाजे से चलते हैं, वायट और गैरी उन्हें नीचे बधाई देते हैं और जब वायट के माता पिता पूछते हैं कि उन्होंने सप्ताहांत के लिए क्या किया, तो दोनों लड़के गुनगुना प्रतिक्रिया देते हैं।
अगली सुबह शेरमेर हाई स्कूल जिम में कई लड़कों को उनके नए जिम शिक्षक की उपस्थिति में माना जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि लिसा है। वह आज्ञा देती है और सभी लड़के गिर जाते हैं।